जय हिंद। हाल ही में महिला आरक्षण विधेयक पेश हुआ है। यह महिला आरक्षण विधेयक है क्या, उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, और इसका इतिहास भी समझेंगे कि यह पहले कब पेश हुआ था। ठीक है, क्योंकि महिला आरक्षण विधेयक जो है यह कोई नई चीज़ नहीं है, नई बात नहीं है कि यह पेश हुआ है। ठीक है, इससे पहले भी महिला आरक्षण विधेयक पेश हुआ था, लेकिन वह पास नहीं हो पाया था। ठीक है, और यह कब लागू होगा, इन्हीं सब बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए महिला आरक्षण विधेयक है क्या। तो जो हमारी नई संसद भवन बनी है, ठीक है, हमारी नई संसद भवन में यह पहला विधेयक पेश हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन यह भी बन सकता है कि जो नई संसद भवन का निर्माण हुआ है उसमें पहला विधेयक कौन सा पेश हुआ था, तो महिला आरक्षण विधेयक। ठीक है, नई संसद भवन में, नई संसद भवन, जो हमारी नई संसद भवन बनी है, ठीक ना, उसमें जाकर सभी सांसदों ने और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा यह पहला महिला आरक्षण विधेयक पेश हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमारे कानून मंत्री, ठीक ना, हमारे कानून मंत्री कौन है, तो अर्जुन राम मेघवाल द्वारा। ठीक ना, हमारे कानून मंत्री कौन है, अर्जुन राम मेघवाल द्वारा। इनके द्वारा 19 सितंबर 2023, हाल ही में 19 सितंबर 2023 को नारी शक्ति बंधन अधिनियम, ठीक है, नारी शक्ति बंधन अधिनियम नाम से लोकसभा में एक विधेयक पेश हुआ है। ठीक है, क्या नाम है, तो नारी शक्ति अधिनियम, नारी शक्ति बंधन अधिनियम, याद रखिएगा। ठीक है, नारी शक्ति बंधन अधिनियम नाम से लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा में यह अधिनियम, लोकसभा में यह बिल पेश हुआ। ठीक है, यह विधेयक पेश हुआ किसके द्वारा, तो अर्जुन राम मेघवाल द्वारा, क्योंकि यह कानून मंत्री। ठीक है, अब यह लोकसभा और राज्यसभा में दोनों यह वर्तमान समय में पारित हो गया है। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा में यह दोनों सदनों द्वारा पारित हो गया। अब राष्ट्रपति के अप्रूवल के बाद, यानी अनुमोदन के बाद यह कानून बन जाएगा। ठीक ना, कौन सा, नारी शक्ति बंधन अधिनियम। ठीक ना, यह पास हो गया, अब राष्ट्रपति के अप्रूवल के बाद कानून बन जाएगा। ठीक ना, अब आगे बात करते हैं नारी शक्ति बंधन अधिनियम है क्या। ठीक ना, नारी शक्ति बंधन अधिनियम है क्या, तो देखिए लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को 33% या 1/3 यानी कि 1/3 रिजर्वेशन, यानी आरक्षण की बात कर रहा है। ठीक है, अब आरक्षण क्या होता है, रिजर्वेशन क्या होता है, तो इन बिंदुओं को समझते हैं। देखिए इस अधिनियम में यह कहा गया है, ठीक है, इस अधिनियम में यह कहा गया है, नारी शक्ति बंधन अधिनियम में यह कहा गया है कि जो हमारी लोकसभा है और राज्यों की जो विधानसभाओं में, यानी कि जो हमारा निचला सदन है, जैसे सदन के, जैसे हमारी संसद है उस तरह विधानमंडल है, तो संसद के 2 सदन है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो निचला सदन क्या है, लोकसभा। उसी तरह विधानमंडल, राज्यों में विधानमंडल है, वहाँ पे विधानसभा है, विधान परिषद है, वहाँ पे निचला सदन क्या है, तो विधानसभा। यानी कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में जितनी भी सीटें हैं उसका 1/3 यानी कि 33% महिलाओं के लिए सीटें रिजर्व होगी, ऐसे समझते हैं। जैसे हमारे लोकसभा, और एक चीज़ और यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज, जिसमें SC ST, ठीक है, यहाँ इसी में 1/3 में SC ST समुदाय की महिलाओं की भी सीटें शामिल है। यानी कि जो 1/3 रिजर्वेशन दिया गया, SC ST जितनी भी महिलाएं हैं, SC ST समुदाय की महिलाओं की भी सीटें इसमें रिजर्व रहेगी। ठीक है, अब समझते हैं। देखिए जैसे लोकसभा में, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे लोकसभा में कितनी सीटें हैं, 543 सीटें अवेलेबल है वर्तमान समय में। अब इसका 33% यानी कि 1/3, अगर हम इसका 1/3 निकालेंगे, ठीक ना, अगर हम इसका 1/3 निकालेंगे तो कितना आएगा, तो लगभग आएगा 181, यानी कि 181, यानी कि लोकसभा में 181 सीटें जो होंगी, ठीक है, 181 सीटें महिलाओं के लिए क्या होगी, रिजर्व रहेगी। यानी कि लोकसभा में 181 महिलाएं बैठेंगी, एकदम रिजर्व रहेंगी, ठीक है, आरक्षित। उसी तरह राज्यों की जो विधानसभाएं, जैसे यूपी का लेते हैं, क्योंकि यूपी में विधानसभा की सीटें ज़्यादा हैं, तो यूपी में जैसे 403 सीटें हैं विधानसभा की। अगर वो इसका 1/3 लेंगे, तो 1/3 जब इसका लेंगे तो लगभग आएगा आपका 134 सीटें आएंगी। ठीक ना, तो यूपी की विधानसभाओं में 134 सीटें जो होंगी वह महिलाओं के लिए रिजर्व रहेंगे। ठीक है, इसको काट के देख लीजिएगा, 3 1 3 3 3 3 4 12, ठीक है, 134। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 3 1 3, उसके बाद 2, हाँ ठीक है, 181 सीटें क्या होगी, रिजर्व होंगी। वर्तमान समय में लोकसभा में क्या, लोकसभा में वर्तमान समय लोकसभा में
82 यानी कि 82 MP महिलाएं क्या है, सांसद हैं। क्या है, सांसद है। एक यानी कि 82 महिलाएं लोकसभा में क्या है, इस समय सांसद है। जब यह विधेयक यानी कि जब यह कानून लागू हो जाएगा तो लोकसभा में कितनी महिलाएं बैठेंगी, यानी कितना रिजर्व आरक्षित रहेगा, तो 181। आई होप कि समझ गए होंगे कि यह विधेयक है क्या। तो लोकसभा जो हमारी निचली सदन है, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% यानी कि 1/3 सीटें रिजर्व रहेगी। ठीक है, अब समझते हैं इसके इतिहास के बारे में। क्या यह जो महिला आरक्षण कानून है, ठीक है, महिला आरक्षण विधेयक है, क्या यह नई बात है? तो नहीं, इससे पहले भी यह कानून आ चुका था। ठीक है, लेकिन वह सदन में वह पास नहीं हो पाया था। इससे पहले यूपीए की सरकार ने, यूपीए मतलब यूपीए गवर्नमेंट द्वारा, ये यूपीए क्या होता है, तो कांग्रेस के गठबंधन को यूपीए कहते हैं। कांग्रेस ने जिस गठबंधन का नाम रखा यूपीए और बीजेपी ने जिस गठबंधन का नाम रखा उसको कहते हैं एनडीए। तो क्योंकि यूपीए जो थी गठबंधन की गवर्नमेंट थी 2010-8 में, ठीक है, तो 2008 में, ठीक है, यूपीए गवर्नमेंट ने इस महिला आरक्षण विधेयक को लाया था और 2010 में यह राज्यसभा में पास भी हो गया था। ठीक है, 2010 में यह 108वां संविधान संशोधन विधेयक था। ठीक है, कौन था, 108वां। और इस समय जो पेश हुआ वह 128वां संविधान संशोधन विधेयक है। याद रखिएगा, 128वां क्वेश्चन पूछेगा, 128वां संविधान संशोधन विधेयक क्या था, तो महिला आरक्षण विधेयक। ठीक है, तो यह यूपीए गवर्नमेंट द्वारा 108वां संविधान संशोधन विधेयक लाया था, जो 2010 में बाकायदे ये पास हो गया था। लेकिन क्योंकि यह गठबंधन की सरकार थी, किसकी, यूपीए जो थी गठबंधन की सरकार थी, जिसमें पार्टियां थी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, यह सब पार्टियां क्या थी, यह पार्टियों ने इसका विरोध किया। और विरोध करने के कारण, ठीक है, यूपीए गवर्नमेंट को यह डर था कि कहीं गठबंधन सरकार हमारी टूट न जाए, जिससे सरकार गिर जाएगी। और किसी भी सरकार को यह डर रहता है कि हमारी सरकार न गिरे। अतः सरकार अपनी बचाने के लिए यूपीए गवर्नमेंट इस चीज़ को लोकसभा में पास नहीं करवा पाई। ठीक है, तो यह यहीं पे विधेयक रुक गया था, महिला आरक्षण विधेयक। ठीक है, लोकसभा में पास नहीं हो पाया। ठीक है, अतः 2014 के बाद 2014 में, ठीक है, बीजेपी गवर्नमेंट आई और यूपीए सरकार खत्म हो गई। क्या है, यूपीए सरकार खत्म हो गई। तो इसी बीजेपी गवर्नमेंट ने इस महिला आरक्षण विधेयक को लाया था। और कौन सा विधेयक है, तो 128वां। ठीक है, 128वां याद रखिएगा। अब यह विधेयक, एक चीज़ और, अब बात आएगी कि यह विधेयक कब लागू होगा। क्या 2023-24 में लागू होगा? यह विधेयक लागू कब होगा? तो यह जो विधेयक है ना तो 2024 में लागू होगा ना तो 2025 में। तो लागू होगा कब, उसको समझते हैं। बात करते हैं कि यह लागू कब होगा। जो महिला आरक्षण विधेयक है वह लागू कब होगा, ठीक है, कब लागू होगा, ठीक है, यह कब लागू होगा। तो हम सबको पता है कि संविधान में एक संशोधन किया गया था। क्या किया गया था, संविधान में एक संशोधन किया गया था, 84वां संविधान संशोधन, ठीक है, 2002 में। और इस संशोधन में यह बात कही गई कि 2026 तक, क्या है, 2026 तक लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं की सीटों में कोई भी घटोतरी बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। यानी कि जो लोकसभा सीटें और राज्यों की विधानसभाओं में, राज्यों की जो विधानसभा है ना, विधानसभा की सीटों में जो सीटें हैं, ठीक है, जितने भी पूरे राज्य हैं उनकी विधानसभाओं की, यानी निचली सदन में किसी भी सीट को न तो घटाया जाएगा न तो बढ़ाया जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि जब संशोधन करके यह बात कह दी गई कि 2026 तक किसी भी लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं की सीटों में कोई भी बढ़ोतरी घटोतरी नहीं की जाएगी, तो यह महिला आरक्षण विधेयक लागू कैसे होगा। तो आप समझ गए होंगे कि अगला परिसीमन आयोग कब बैठेगा, तो 2026 के बाद ही यह जो महिला आरक्षण विधेयक है, यानी कि जो अब कानून बन गया है, यह लागू हो सकता है। यानी लागू होने के चांस कब है, तो 2029, ठीक है, 26 के बाद 2029 में जो लोकसभा का आम चुनाव होगा, क्या होगा, आम चुनाव। अभी देखेंगे तो 2024 में लोकसभा का क्या है, आम चुनाव है। तो क्या 2024 में लागू होगा, नहीं होगा। इसके दो मेन फैक्टर समझिए।
पहला कि परिसीमन आयोग 2026, और दूसरी चीज़ कि 2021 में जो जनगणना होनी थी वह जनगणना भी नहीं हुई, ठीक है। अब यह जनगणना कब होगी किसी को पता नहीं कब होगी, ठीक है। यह जब महिला आरक्षण विधेयक, ठीक ना, जब प्रारंभ में लागू होगा तो यह केवल 15 साल के लिए ही लागू होगा, ठीक ना, 15 साल के लिए लागू होगा और उसके बाद इसको संशोधन करके इसको आगे बढ़ाया जा सकता है, ठीक ना। तो आप समझ गए होंगे कि यह कब लागू हो सकता है, तो 2029 में। इसके मेन रीजन क्या है, क्योंकि परिसीमन आयोग बैठेगा 2026 में और 84वां संविधान संशोधन 2002 में यह बात कही गई है कि लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में सीटों में कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। अतः चांस बन रहा है कब, 2029 में महिला आरक्षण विधेयक, यानी कि जो आपका वुमेन रिजर्वेशन है वह लागू हो सकता है 2029 में। तो यह था आपका महिला आरक्षण विधेयक, ठीक है, जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो दोनों सदनों द्वारा पारित हुआ है और राष्ट्रपति के अप्रूवल के बाद यह कानून बन ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद लागू होगा, चांस है 2029 में। आई होप कि आप लोग नारी शक्ति वंदन अधिनियम समझ गए होंगे। और देखिए इसको लाने का मेन पर्पज़ क्या है कि जो हमारा सेक्स रेशियो, ठीक ना, महिला यानी कि मेल और फीमेल, ठीक ना, महिला मेल और फीमेल का जो रेशियो हो वो इक्वल हो, क्या हो, इक्वल हो। और यह बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि देश की महिला जब सदन में जाके अपना रिप्रेजेंट करेंगी, बैठेंगी तो अपनी बात रखेंगी, ठीक है ना। महिलाओं का क्या होगा, सामाजिक और आर्थिक रूप से वह पुरुषों की बराबरी करेंगे, ठीक ना। तो कमेंट करके बताइएगा क्या यह विधेयक लाया गया है वो सही है या गलत, अपने विचार दीजिए, ठीक है। यह वीडियो कैसा लगा, अगर आपको समझ में आ गया तो ज़रूर बताइएगा कि यह महिला आरक्षण विधेयक है क्या। तो लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को 33% या 1/3 सीटों का रिजर्वेशन, ठीक ना। कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।